नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के बेहद मकबूल वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार जंग के इम्कानात बन रहे हैं। जंग भड़क सकती है और इस बार बहुत बड़ी जंग भड़क सकती है। और यह जंग किस किस के तरफ से होगी, कौन इसमें पेश होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये क्यों भड़क सकती है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। और उसकी वजह है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गजा को लेकर अपनी प्लानिंग पूरी दुनिया को बता दी है। यह खबर अब मंजर आम पर है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका गजा पर कंट्रोल करना चाहता है और इसका रीडेवलपमेंट करना चाहता है। गजा में रहने वाले 18 लाख लोगों को दूसरे अरब ममालिक में भेज देना चाहिए ताकि अमेरिका गजा पर पूरा कंट्रोल हासिल करे और इस बर्बाद हो चुके फिलिस्तीनी इलाके को फिर से बसाए, जिसमें दुनिया भर से आए लोग रह सकें। जब उनसे पूछा गया कि फिलिस्तीनी भी, तो उन्होंने बस हां में जवाब दे दिया। लेकिन सदर ट्रंप के इस बयान को लेकर असर टाइम्स के चीफ और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती मानते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्सेस और खुद ईरान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। गजा में लेबनान की तरफ से, यमन की तरफ से और हिजबुल्लाह हमास, जो गजा में हमास है, उनकी तरफ से इसको लेकर के बहुत सख्त कदम आगे के दिनों में उठाए हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी जंग जो फैलने वाली है। ईरान ने अपने हमले इसलिए इनको रोक रखे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप आए और दुनिया कहे कि साहब ट्रंप तो आकर सीज फायर कराना चाहता था, लेकिन ईरान ने इस जंग को बढ़ा दिया। और ईरान को ये खतरा है कि उसके ऊपर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। यही वजह है कि आप देखिए कि ईरान पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और वो जानता है कि ये लोग बेईमान हैं, ये लोग गद्दार हैं, इनके किसी भी बात के ऊपर इनकी कोई भरोसा नहीं है। तो सदर ट्रंप का बयान आते ही अरब मुल्कों ने नाराज होने और भड़कने का रोल बहुत अच्छी तरह से हर बार की तरह प्ले कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कह रहे हैं। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान पर खूब नाराज हुए हैं अरब ममालिक। बीबीसी के मुताबिक मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग सब ट्रंप के बयान के खिलाफ हैं। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी वजारत खारजा ने तो बाकायदा बयान जारी करके कह दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क ईस्ट यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक आजाद फिलिस्तीनी मुल्क के कयाम के अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब इसके बिना इस्राएल के साथ सियासी ताल्लुकात भी बहाल नहीं करेगा। लेकिन अरब मुल्कों के इन बयानों पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अरब कंट्रीज ने यह बयान नहीं दिया कि हम ट्रंप की और किसी की कोई बात नहीं मानेंगे जब तक टू नेशन की बात नहीं होगी। वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि साहब अरब रूलर्स जो हैं वो बयान दे रहे हैं, और बयान नहीं, वो लिप सर्विस कर रहे हैं। 16 महीने में सिवाय ज़बानी जमा खर्च करके उन्होंने किया क्या है? ये वही तमाम अरब कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। हमास को भी और तमाम जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब को जो है बाकायदा तौर के ऊपर दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। तो आप देखें कि फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने में, फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा कराने में ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। बिल्कुल अमेरिका और इजराइल के यस्मैन बने हुए हैं। तो माजी में तो यही देखा गया है कि 16 माह में गजा पूरी तरह से लुट गया, नेस्तो नाबूद हो गया और अरब लीग, अरब ममालिक और ओआईसी ये तमाम प्रस्ताव पारित करते रह गए और सिर्फ
लानतें भेजते रह गए। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस्राएल के शाना बशाना ग्रेटर इस्राएल के गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो न अपने दूसरे दौरे इख्तिदार में सदर ट्रंप की पॉलिसी में कोई चेंज आया है और ना ही अरब ममालिक के रवैये में। वो रवैया जो सिर्फ निंदा और मजम्मत तक महदूद रहता है, बहुत हुआ तो मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद कर दी, एड भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी। तो इल्जाम लगता है कि अरब मुल्कों की सरकारें जो भी थोड़ा बहुत फिलिस्तीन की हिमायत में कभी कभी बोल देती हैं, उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उन्हें अपने अवाम का डर है, क्योंकि अपनी अंदरूनी सियासत में वो यही सब्ज़बाग दिखाते हैं कि वो आज़ाद फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं, जिससे अवाम उनके साथ बनी रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खदशा है कि उनके यहां बगावत हो जाए। जानकार तो ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अरब मुल्क अगर एक होते, फिलिस्तीन को लेकर अपना स्टैंड सख्त रखते, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिना किसी मशवरे के गजा पर कंट्रोल जैसी बात नहीं कह सकते थे। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर अरब मुल्कों में रेड होती और फिलिस्तीनियों के लिए दर्द होता, तो पीएम नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले ही अमेरिका से उन्हें अरेस्ट करने की मांग करते। आईसीसी के जरिए वॉर क्रिमिनल माने गए इस्राएली पीएम को लेकर अरब मुल्कों का चुप्पी साधना बताता है कि वो भी उसी तरफ हैं, बस अपनी आवाम के बीच फिलिस्तीन हिमायती बनना उनकी मजबूरी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के साथ ही सदर ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस या प्रतिबंध और बढ़ाने की मांग की है, लेकिन मिडिल ईस्ट ने, अरब दुनिया ने इस पर चूं तक नहीं किया है। अरब ममालिक देखते रहे। जब ट्रंप ने गजा पर सीधे कंट्रोल की बात कह दी, तो अरब मुल्क बयान देकर बस अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप भी लग रहा है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि सदर ट्रंप के पिछले दौर में इस्राएल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कंट्रोल करके उसे ट्रंप हाइट्स बना दिया था और अरब मुल्क देखते रह गए थे। इस बार सऊदी तुर्की हिमायती अबू मोहम्मद जौलानी की नाक के नीचे इस्राएल ने सीरिया में गोलान हाइट्स का बाकी हिस्सा भी कब्जा लिया और मुस्लिम देश चुपचाप रहे। फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों पर इस्राएली आक्रामकता को लेकर अरब मुल्कों के रवैये को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे उनकी जो मंशा है उसे किस तरह से भांपते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। लेकिन गजा कब्जाने के पीछे अमेरिका और ट्रंप की क्या मंशा है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि यदि अमेरिका गजा पर कब्जा जमा लेता है तो ईरान समेत मिडिल ईस्ट की दीगर मुखालिफ ताकतों पर नजर रखने में उसे आसानी हो जाएगी। सदर ट्रंप शुरू से ही इस्राएल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं। वो गजा में फौज भेजकर इस्राएल को डिप्लोमेटिक तरीके से तस्लीम करवाने की सिलसिलेवार कोशिश शुरू कर देंगे। गजा भले ही बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन वहां पर अब भी तेल के जखायर मौजूद हैं। अमेरिका को यहां से फायदे की भी अभी भी आस बनी हुई है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की माने तो सदर ट्रंप एक तरह से रियल एस्टेट के एक बड़े डीलर हैं और वो ये जानते हैं कि जमीनों का सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है। इतना ही नहीं, यदि ट्रंप गजा पर हक जमा लेते हैं तो वो दुनिया में खुद की छवि को मजबूत कर पाएंगे। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उनके मुकाबले ट्रंप ताकतवर होंगे। रूस यूक्रेन जंग में भी खुद की मजबूती पेश कर सकते हैं वो। इस बीच गजा के अलग अलग इलाकों में लौटे लोग मलबे के बीच अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की जद्दोजहद में लग गए हैं।
साफ पानी और खाना सबसे अहम जरूरत है, जिसके लिए अभी संघर्ष करते रहना होगा। लेकिन गजा वालों को इस बात का सुकून है कि वो अपनी धरती पर फिर आबाद हो रहे हैं। बड़ी तकलीफ झेलकर उन्होंने अपनी इस धरती को पाया है। तो गजा के लोग सदर ट्रंप के प्लान के मुताबिक क्या इतनी आसानी से अपनी धरती को, अपनी सरजमीन को छोड़ पाएंगे? और उनके लिए लड़ रहे ईरान, यमन, हिजबुल्ला, हमास और दीगर रेजिस्टेंस फोर्सेस क्या ऐसा होने देंगी, जिन्होंने अपने सैकड़ों हजारों लोगों को भी गंवाया है और बहुत बड़ी जंग लड़ी है फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए? तो क्या आगे आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं या चीजें बेहतर होंगी? आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि ये यूट्यूब के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आगे बढ़ सके। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का भरोसा, विश्वास, यकीन। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।